Hello everyone, how are you all? Welcome to CGPSC Bhuiya Achievers. Learn at Bhuiya, lead as achievers. So today is the first day of this beautiful journey. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, फर्स्ट यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको हमेशा प्री में और 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आपको मेंस में देखने मिलेगा, ठीक है। तो ट्राई टू बी स्लो अनविलिंगली, ठीक है, ना चाहते हुए भी क्या करिए, स्लो पढ़िए थोड़ा, ठीक है। कीप अ नोटबुक अलॉन्ग विथ अ पेन टू राइट डाउन, अपने साथ एक बुक रखिए और पिक पेन रखिए ताकि आप नोट कर सकिए। ट्राई टू क्रिएट मेमोरी एंड माइंड मैप, ठीक है, आप अपने साथ मेमोरी बनाइए और थोड़ा माइंड मैप बना के चलिए, ठीक है। और ट्राई टू प्रोसेस द थीम, अपने माइंड में उस थीम को प्रोसेस करिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद अ पॉजिटिव कोट। अतीत से सीखें, वर्तमान में जिएं और भविष्य को समर्पित रहें, ठीक है। सो लेसन नंबर 1, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड, ठीक है। जो अभी तक पास्ट से लेके प्रेजेंट में जो चेंज हुआ है उसी को बोलते हैं हिस्ट्री। और ये वर्ड जो आया वो हिस्टोरिया से आया है, लैटिन वर्ड से, ठीक है। हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया। Next, who are historians? Those who study the past event and present it to the world in a systematic manner are called historians, ठीक है। ये जो historians होते हैं ये डिटेल स्टडी करते हैं और हमारे लिए सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं। दे स्टडी सोर्सेस एंड अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी, और हमारे लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? व्हाट आर द सोर्सेस? Sources are the form of evidence that can be used to study past. It can be a material source, written source और oral source, ठीक है। ये एक written source भी हो सकता है, material भी हो सकता है और oral source भी हो सकता है। These are found by archaeologists. इनको कौन खोज के देता है? Archaeologists. Those who find them are known as archaeologists, ठीक है। तो सोर्सेस क्या क्या होते हैं इनको एक बार देख लेते हैं। मटेरियल सोर्स क्या होते हैं? मटेरियल सोर्स और एक होता है रिटर्न सोर्स और एक होता है ओरल सोर्स। जो मटेरियल सोर्सेस होते हैं जैसे केव्स, पिलर्स, ठीक है, उसके बाद रॉक कट केव्स, हाउसेस, जो हमारे पास जो पुराने ज़माने के लोग रहते थे उन्हीं को बोलते हैं मटेरियल रिमेन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिटर्न सोर्सेज, जैसे कोई भी कॉइन हो गया पुराने ज़माने का, लिटरेचर हो गया पुराने ज़माने का, जो लिखित प्रमाण होते हैं उनको बोलते हैं, जो ट्रैवल ब्लॉग हो गया उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, जैसे अशोका के हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो ये सब किस में आता है? रिटर्न सोर्सेज में। फिर आता है ओरल सोर्स जिसमें वैदिक वैदिक के जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट और जीनास के जो टीचिंग्स हैं जो ओरल फॉर्म में अवेलेबल थे अब तो रिटर्न में है, उन सबको इसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक लास्ट जो रहता है जो मटेरियल रिमेन्स में ही आता है, आर्टिफैक्ट्स जो पहले यूज़ की हुई हैं आर्टिस्ट द्वारा, जैसे पेंटिंग, पॉटरीज, ऑब्जेक्ट, बैंगल्स, कॉपर्स, कॉइन्स, ये सब किस में आता है? मटेरियल रिमेन्स में आता है, ठीक है। हिस्ट्री की 3 ब्रांचेस को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका एंशियंट हिस्ट्री जिसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास। सेकंड है आपका मिडावल हिस्ट्री जिसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। थर्ड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री जिसको बोलते हैं आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में चीज़ों को हम रखते हैं जो पैलियोलिथिक एज से लेकर के जो गुप्ता एज तक पीरियड था वहाँ तक को हम लोग कहाँ रखते हैं? एंशियंट हिस्ट्री में रखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज मतलब कि पूरा पाषाण युग, ठीक है, जिसमें जो एविडेंस हमको मिले हैं, जो सोर्सेस हमको मिले हैं वो पत्थरों के मिले हैं, ठीक है। ये कब से कब तक चला? ये पूरा 6 लाख ईयर एगो से लेकर के 1000 BCE तक चला। कौन सा? आपका पेलियोलिथिक एज। पेलियो मतलब होता है पुराना और लिथ मतलब होता है स्टोन, पत्थर, जिसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमको इस टाइम पे नहीं मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पेलियोलिथिक को हम क्लासिफाई करते हैं 3 जगहों में, ठीक है। फर्स्ट है आपका लोअर पेलियोलिथिक मतलब जो सबसे नीचे है, ठीक है। उसके बाद आया आपका मिडिल स्टोन एज जो मध्यकालीन पाषाण युग है। उसके बाद आया अपर पेलियोलिथिक मतलब ऊपर, उसके बाद वाला जो पाषाण युग है वो, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज है वो चला आपका 6 लाख ईयर एगो से लेकर के 1.5 लाख ईयर एगो तक, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल स्टोन एज था आपका चला 1.5 लाख ईयर एगो से लेकर के 35,000 ईयर एगो तक। फिर अपर पैलियोलिथिक चला आपका 35,000 ईयर एगो से लेकर के 12,000 BCE तक। BCE मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट इरा या बिफोर
कॉमन इरा, ठीक है। इस टाइम पे लोग क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग और लिविंग इन केव्स। ये लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे और केव में रहते थे। क्या मार के खाते थे भाई, ये लोग फिश मार के खाते थे, बर्ड्स, कैटल एंड डियर एंड फिश एंड बर्ड। ये तीनों चीज, चारों चीजों को ये लोग क्या करते थे, मार के खाते थे। क्या यूज करते थे, हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लेवरर्स यूज करते थे। कॉम्प्राइज्ड फ्लेक्स यूज करते थे, ब्लेड्स, पॉइंटर एंड बोरर्स यूज करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोअर पैलियोलिथिक एज में था, इन लोग कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं कर पाते हैं। जैसा स्टोन मिलता है वैसे ही उठा के इन लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करने लगते हैं। जैसे ही मिडिल पैलियोलिथिक आता है, इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़े चेंज करते हैं, थोड़े नुकीले टाइप के पत्थर यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है अपर पैलियोलिथिक, मतलब जिसमें थोड़ा सा और स्मॉल हो जाता है, थोड़ा नुकीला टाइप का हो जाता है उसके लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो साइट आपको याद रखना है, बोरी नेवासा, ठीक है। ठीक है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सोन कहाँ पर है, पंजाब में। बेलन कहाँ है, यूपी में। डिडवानिया कहाँ है, राजस्थान में। नागार्जुना कोंडा कहाँ है आपको, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और भीमबेटका जो बहुत फेमस केव साइट है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मिडिल स्टोन एज में आपका नर्मदा वैली, कृष्णा वैली, तुंगभद्रा वैली और विंध्यन रेंज को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक में कुरनूल हो गया, पागोर हो गया आपका राजस्थान में, पाटने हो गया आपका महाराष्ट्र में, भीमबेटका हो गया आपका एमपी में। इन सारी साइटों को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक के हो गया। एक बार रिकॉल करने का कोशिश करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज जो चला था 6,00,000 ईयर एगो से लेके 1.5 लाख ईयर एगो तक चला था, जिसमें हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लेवरर्स मिलते हैं। उसके बाद मिडिल स्टोन में 1.5 लाख ईयर एगो से 35,000 ईयर एगो तक चला, जिसमें थोड़े से फ्लिंटेड आपको फ्लेक्स वाले टूल्स मिलते हैं। थर्ड आपका अपर पैलियोलिथिक जो 35,000 ईयर एगो से लेकर 12,000 ईयर एगो तक चला, जिसमें अपग्रेडेड टूल्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं बेलन वैली है, सोन वैली है, भीमबेटका है, चिकरी निवासा है यहाँ पर, ठीक है। और हुंगजगी है। तो ये सारी क्या है, पेलियोलिथिक साइट्स हैं जो आपके पास अभी स्क्रीन पर अवेलेबल। नेक्स्ट है हमारा मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज मतलब मिडिल स्टोन एज। इस टाइम पे क्या होता था, इन साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल्स सच एज टाइनी स्टोन, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स कॉल्ड माइक्रोलिथ। ये जो छोटे छोटे स्टोन टूल्स हैं ना, वो इस एज में मिलते थे। ये कहाँ से कब तक चला, 35,000 ईयर अगो से लेकर 12,000 BCE तक चला। ये क्या था, एक ट्रांजिशनल फेज था, किसके किसके बीच में, लोअर पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। मेसोलिथिक क्या था, एक ट्रांजिशनल फेज था। इस टाइम पे क्या हुआ, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। इस टाइम पे जो आइस एज चल रहा था वहाँ से वो फ्लोरा और फौना क्या होने लगा, चेंज होने लगा। तो हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग के साथ साथ एक लर्निंग फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर पेंटिंग्स हमको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बागोर, भीमबेटका, आदमगढ़, चौपानी मांडो, सराय नहर राय, अत्तारीपक्कम, तन्नामलाई, ये सब क्या है, जो साइट्स अवेलेबल हैं अक्रॉस द इंडिया, ये सारे साइट्स अवेलेबल हैं, जिसमें ब्लेड्स, कोर और नाइव्स जो अच्छे स्टोन टूल्स यूज होते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज मतलब होता है न्यू स्टोन टूल्स अवेलेबल फॉर हंटिंग। तो ठीक है, इसमें नए नए जो स्टोन टूल्स थे अवेलेबल थे हंटिंग के लिए। ये जो फेज था 7,000 से लेके 4,000 BCE तक, ठीक है। न्यू पॉलिश्ड टूल्स हमको मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ इस एज में, कल्टीवेशन हुआ, खेती हुआ किसका, वीट, बार्ले एंड सेरेल्स का, ग्रेनरी और पॉटरी जो हमको 4,000 BCE तक हमको अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो स्टोन टूल्स है आपको सामने देख रहे हो, ये सब मिला हुआ है हमको, ठीक है, जिसमें पॉटरी है, ठीक है, और नए नए स्टोन टूल्स अवेलेबल हैं जो पॉइंटेड रहते थे, ठीक है, पॉलिश्ड थे, ठीक। नेक्स्ट है आपका साइट्स। सबसे पहला जो साइट है हमको मेहरगढ़, जिसको ब्रेड बास्केट बोलते हैं, बोलन पास में, ठीक है, बोलन रिवर के पास अवेलेबल है, नॉर्थ वेस्ट में इसको बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास है बुर्जा होम गुफकराल, ठीक है, जिसको बुर्जा होम को प्लेस ऑफ बर्थ भी बोलते हैं। हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इन लोग का क्या था, प्राइमरी इकोनॉमी था। कोर्स ग्रे पॉटरी इन लोग क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमको क्या मिलता है, रेक्टेंगुलर बट वाला एक्स मिलता है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है गारो। गारो हिल्स जो है वो, वहाँ पर लोग रहते थे और यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, बेयर प्रोडक्शन हो पाता था। क्यों, क्योंकि ये
हिली एरिया था। दूसरा एग्जाम्पल था दाऊजी हेडिंग जिसमें मोटर एंड पिस्टल्स भी मिलता है जिसको सिलबट्टा बोलते हैं, ठीक है। साउथ में पिकली हिल, इसमें ओवल साइडेड एक्स मिलता था, ठीक है, जहाँ पर जूम फार्मिंग ज़्यादा फेमस था, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइट्स अवेलेबल थी पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में, ये तीनों साइट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देखेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये सबको आपको प्रैक्टिस करना है। सीजीपीएससी में आपको टू द पॉइंट और फैक्चुअल क्वेश्चन मिलता है, तो इन सारी साइट्स को आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, द अर्थ का इवोल्यूशन कितने ईयर एगो था, 4600 मिलियन ईयर एगो से चालू हुआ, और 3500 मिलियन ईयर एगो से हमको क्या मिलते हैं, लाइफ के एविडेंस मिलते हैं। जो फर्स्ट एज जो चला, जो आइस एज जिसको बोलते हैं, जो चला 2 मिलियन ईयर एगो से 12,000 ईयर एगो तक, जो स्टोन एज आपका कवर हुआ वो क्या था, एक्चुअल में आइस एज था, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में क्या थी, आइस एज चल रही थी, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका हेलोसिन। हेलोसिन जो चला 12,000 BCE से लेके अभी तक जो चल रहा है, पोस्ट आइस एज में आता है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है, रामापैथिकस और शिवापैथिकस हमको कहाँ से मिले हैं, श्रीलंका फाहियान साइड से मिलते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस, रामापैथिकस क्या था, फीमेल था, ठीक है। और हाथानोडा एमपी नर्मदा में आपको अर्ली मैन इन इंडिया मिला है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, विच इज़ द अर्लीस्ट नियोलिथिक। नेक्स्ट जो पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक का पेंटिंग है वो कहाँ से मिला है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको माउंड ऑफ ऐश किसको बोलते हैं, कौन से साइट को बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन। फिर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज का जो ईयर है वो आपको याद होना चाहिए। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आज आप सिर्फ एक क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स एंड मार्क साइट टू शो ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। थैंक यू, योर मेंटर CGPSC भूया अचीवर्स। Thank you for watching and do let me know how was the video in the comment section. Thank you so much.